पहले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत यानी कि जो है समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक का नाम बताइए। ठीक है ना, ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गार्सा दत्तासी, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उन्होंने जो है इस कथन को कहा है। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम लिख लीजिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, कब प्रकाशित हुई थी? तो प्रकाशित के तौर पे देखेंगे तो 1929 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया। यानी कि समझिएगा बात को, आदिकाल को जो है आधार काल किसने नाम दिया? ठीक है, तो इसमें देखेंगे डॉक्टर मोहन अवस्थी ने जो है आदिकाल को जो है आधार काल कहा है। अगर इसमें हम लोग देखें तो इसमें हम लोग किसको किसको देखेंगे? रसाल ने जो है इनको क्या कहा है? तो रसाल ने जो है इसको जय काल कहा है। कौन सा काल कहा है? जय काल कहा है। वहीं अगर देखेंगे तो जॉर्ज ग्रियर्सन जो है चारण काल कहे हैं, मिश्र बंधु जो हैं आरंभिक काल कहे हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है बीजोपान काल कहे हैं, रामचंद्र शुक्ल जो है वीर गाथा काल कहे हैं, राहुल संकीर्त्यायन जो है सिद्ध सामंत काल जो है कहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, रामचंद्र शुक्ल का साहित्यैतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास नगरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया? ठीक है, किस शीर्षक से लिखा गया? तो इसमें हम लोग देखेंगे किस शीर्षक से लिखा गया, तो शीर्षक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का विकास। इसी शीर्षक से जो है लिखा गया। कब? तो 1929 में, याद रखिएगा 1929 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चौथे क्वेश्चन पर। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के जो लेखक हैं उनका नाम है जॉन गिलक्राइस्ट। क्या नाम है? जॉन गिलक्राइस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने जो है इस पुस्तक को लिखा था। और इसमें देखेंगे तो इनकी और भी पुस्तकों का नाम क्या है? तो ये तो हो गया ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। ठीक है, और एक है हिंदी ग्रामर, इनका एक और है, नाम लिख लीजिएगा हिंदी ग्रामर। ठीक है, हिंदी ग्रामर। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा नहीं की गई है? तो मिश्र बंधु द्वारा जो है बूंदी बारिश, पुष्पांजलि, भारत विनय, ये तीनों किया गया है, लेकिन पृथ्वी कल्प जो है इनके द्वारा नहीं किया गया है। इनका नाम जो है गिरिजा कुमार माथुर हैं। कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग छठवें क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन है? तो जानते हैं आप लोग इसको, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, यही जो है बंगाल की पत्रिका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका से प्रकाशित हुआ।
ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सातवें क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? तो बस इसका आंसर बता दीजिए आप लोग, कौन है? तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य को भी देखेंगे तो क्या क्या है, तो लिख लीजिएगा। मेरी लद्दाख यात्रा, ठीक है, लद्दाख यात्रा, तो राइटिंग सही नहीं है भाई, लद्दाख यात्रा। फिर तिब्बत यात्रा है, किन्नर देश में, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, चीन में क्या देखा, ठीक है। रूप में 25 मास, और क्या है, और रूप में 25 मास, कर लीजिएगा इसको। ये राहुल सांकृत्यायन द्वारा जो है लिखा गया है सब। 8वें क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल नाम में जो है विभाजित किया है, ठीक है। 8वें क्वेश्चन में आते हैं। तो इसको जो है विभाजित करने का काम किसने किया है, तो बताएंगे आप लोग, राम कुमार वर्मा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। जॉर्ज ग्रेजुएशन के बारे में मैंने बताया, चारण काल है, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आधार काल देखेंगे तो सुमन राजे हैं, आधार काल सुमन राजे, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने जो है इसको बताया था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है, ठीक है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन, तो बताएंगे आप लोग इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें जो है देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसका आंसर इसको कर लीजिएगा आप लोग, गणपति चंद्र है, ठीक है ना। टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है, गणपति चंद्र, ठीक है। इन्होंने ही हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा, ठीक है। आगे बढ़ें। आगे बढ़ेंगे हम लोग, 10वें क्वेश्चन पर आते हैं। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इस इतिहास का प्रकाशन किया था, ठीक है ना। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास मतलब प्रकाशन किसने किया था, तो यहाँ पर देखेंगे तो नगरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इसका प्रसारण मतलब कि प्रकाशन किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 में जब आएंगे तो हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों के नाम बताइए। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मिश्र बंधु के नाम से कौन कौन जाना जाता था, तो मिश्र बंधु के नाम से जो है 3 भाई लोग थे वही जाने जाते थे, ठीक है ना। उनका नाम क्या है, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इन्हीं तीनों लोगों को जो है मिश्र बंधु कहा जाता है, ठीक है, मिश्र बंधु कहा जाता है। और इन्हीं लोगों ने जो है मिश्र बंधु ने ही मिल करके जो है मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की थी। क्या था नाम, मिश्र बंधु विनोद, याद रखिएगा, मिश्र बंधु विनोद, ठीक है ना, मिश्र बंधु विनोद, ठीक है। और इसमें देखेंगे मिश्र बंधु विनोद में जो है कितने कवियों को, तो लगभग इसमें बताया जाता है लगभग जो है 5000 कवि। कितने कवि, 5000 कवि। ऐसे देखेंगे तो 4500 जो है 91 के बारे में जो है मतलब बताया गया था, जीवन वृत्त वर्णन किया गया था इनका 4591 के बारे में।
और 5,000 जो है लगभग हो जाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया। मिस्र बंधु ने जो है रीतिकाल को क्या नाम दिया था? तो मिस्र बंधु ने ही जो है रीतिकाल को जो है कि अलंकृत काल कहा है। मिस्र बंधुओं ने ही रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। ठीक है, और रीतिकाल किसने नाम दिया? तो रीतिकाल नाम की अगर बात करेंगे हम लोग तो इसका नाम जो है रामचंद्र शुक्ल ने दिया। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने दिया। अगर श्रृंगार की बात किया जाए, इसमें देख लीजिएगा रीतिकाल जो है रामचंद्र शुक्ल हैं, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, श्रृंगार काल की बात किया जाएगा, श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगारकार, तो इसमें जो है विश्वनाथ हैं। कौन है? विश्वनाथ हैं। ठीक है ना, श्रृंगार काल जो है विश्वनाथ हैं। और कला काल की बात किया जाता है तो कलाकार जो है रमाशंकर शुक्ल हैं। कौन है? रमाशंकर शुक्ल। ठीक है ना, कर लीजिएगा इसको। आगे क्वेश्चन देखते हैं 13 में। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? तो इसको तो मैं पीछे भी बताया हूँ। सिद्ध सामंत काल जो है राहुल सांकृत्यायन ने इसका नाम दिया है। ठीक है, और सब बता दिया गया है ऊपर का। तो आगे देखते हैं 14 क्वेश्चन पर। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, यह रचना पूछा जा रहा है। तो यह रचना जो है किसकी है? तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की है। किसकी है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की जो है यह रचना है। वहीं अगर देखा जाए तो रामविलास शर्मा की बात किया जाए, डॉक्टर रामविलास शर्मा की, तो इनका जो है भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, ठीक है ना, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं लिख लीजिएगा, भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं। ठीक है ना। श्याम सुंदर दास का जो है हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगरीय प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, नगरीय प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का पीठिका, हिंदी साहित्य की पीठिका, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। असंगत विकल्प को चुनना है, असंगत विकल्प इसमें बताना है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या है? सही है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी को अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है क्या दिया है? बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो गलत हो गया, तो इसको लिखा कौन है? तो इसको देखेंगे अगर आप लोग तो नंद दुलारे वाजपेयी हैं। कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी कर लीजिएगा, नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा 17 में आते हैं। 17 क्या है? 17 काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? तो सीधी बात है, यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आप लोगों के बीच जो है LT, TGT, PGT, GIC आदि के लिए जो है हिंदी प्रश्न से संबंधित यह श्रृंखला चल रही है।
मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जो है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आप लोगों का इतना ही सिर्फ सहयोग चाहिए, मैं पूरी श्रृंखला को जो है करा दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा विवरण सही नहीं है? कौन सा विवरण सही नहीं है? देखिए कौन सा विवरण सही नहीं है। गार्सद तासे ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों का कालानुसार जो है प्रस्तुत किया। जी नहीं, यही क्या है? असंगत है। क्या है? ये तो है वर्ण के अनुसार इन्होंने किया था। किसके अनुसार? वर्ण के अनुसार। तो यही क्या हो जाएगा? पहले ही सही दिख गया हमको। तो अब देख लेते हैं बाकी विवरण सही नहीं है, तो यानी कि बाकी सब क्या है? सही है। शिव सिंह सरोज लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया था। यह बात सही है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। यह भी सही है और यह भी सही है, यानी कि तीनों सही। ये वाला क्या है? गलत था। तो यही हमारा पूछा था कौन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, 19 में आते हैं। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधु, यानी कि सबसे जो है प्रथम बार जो है मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। ठीक है ना? 19 क्वेश्चन को देखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसमें देखेंगे मिश्र बंधु विनोद में पाया गया है। ठीक है ना? यानी कि हम कह सकते हैं इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले, ध्यान समझिएगा, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधुओं के किसमें भाई? मिश्र बंधु विनोद में पाया गया है। ठीक है, यह किसकी उक्ति है? तो कौन कहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो है कहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 20 नंबर पर आते हैं। मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? किसके बारे में कहा जा रहा है भाई? मिश्र बंधु विनोद के बारे में कहा जा रहा है। कौन सा विवरण सही नहीं है? इसमें देखेंगे तो इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया। बात क्या है? सही है। इसके प्रथम 3 भाग 1970 में और 1991 में प्रकाशित हुआ। ये चौथा वाला भाग, बात क्या है? सही है। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। वर्तमान काल से ही संबंधित है, ये भी सही है। इनके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का वर्णन मिलता है। नहीं, मिश्र बंधु विनोद में जो है कितने कवियों का लगभग मिलता है? तो अभी मैं बताया हूँ पीछे 5000। कितना? 5000। तो ये वाला क्या हो जाएगा? यही जो है क्या है? सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 21 में आते हैं। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? तो इसको आंसर क्या हो जाएगा? गिलक्राइस्ट ने जो है कहा था। ठीक है, 22 को देखेंगे अगर हम लोग, तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो ये तो बताया हूँ मैं पीछे भी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, 23 में आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पर, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ठीक है, इस बात को यानी कि हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह कथन है किसका? तो हम बताएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो है यह कथन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 24 में। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल, ध्यान दीजिएगा,
श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था सबसे पहले? तो सबसे पहले इसका सुझाव जो दिया था वो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है सबसे पहले जो है श्रृंगार काल जो है नाम रखने का प्रस्ताव दिया था या सुझाव दिया था। आगे देखते हैं 25 में। गार्सा द ताशी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? दूसरे संस्करण की बात की जा रही है तो दूसरा संस्करण जो हुआ था वो 1871 में हुआ था। देखिए यहाँ पे जो है ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा। 1871 में जो है प्रकाशित हुआ था। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, ठीक है ना। और इसका प्रकाशन दो भागों में एक जो हुआ था, एक बार जो है 1839 में, 1847 में, ठीक है, दो रूपों में हुआ था, ठीक है। तो इसका एक जो संस्करण हुआ था ये पहले वाले में ही है। तो दूसरा जो संस्करण प्रकाशित हुआ था वो 1800 कब हुआ था? 71 में जो है प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 में। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? ठीक है, तो किस भूमिका के रूप में छपा था? तो पीछे के क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें मैं बताया हूँ आप लोगों को किसके रूप में छपा था। तो इसमें 1929 का मैंने जिक्र किया। 1929 में देखेंगे तो हिंदी शब्द सागर में जो है सबसे पहले जो है इसको छापा गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी शब्द सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। आप लोगों को यह क्लास कैसा लग रहा है मेरे दोस्तों? आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यह जो भर्ती आने वाली है LT TGT PGT, ठीक है, ये नेट JRF सबके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है यह क्लास। आप लोग जो है प्रश्नों की श्रृंखला को जो है देखते रहिएगा। डेली जो है प्रश्नों की श्रृंखला जो है आप लोगों के सामने प्रस्तुत होती रहेगी। 27 में आते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। तो गिनाए गए ग्रंथ में अगर देखा जाएगा तो इसमें जो है कौन कौन है तो गिनाइएगा। इसमें राम सतसई है, ठीक है, और जो है कड़खा रामायण, क्या है? कड़खा रामायण जो है यही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग आंसर। अब देख करके बताइए आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी कि 1 और 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए मिलान करने के लिए है, मिलान करना है इसमें मिलाइएगा, ठीक है। पहले वाले को देखिए, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध देखेंगे तो यहाँ पे आएगा हिंदी साहित्य विमर्श से है, हिंदी साहित्य विमर्श से है। हरिऔध को देखा जाए तो हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 4 पर 4 को मिलाइएगा, ठीक है। तो 2 4 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा आगे, ठीक है। 29 में आते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, ठीक है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? तो इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। कब? तो 1952 में, 1952 सन को भी लिखते रहिएगा, 1952 में है। 30 नंबर पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक
और राजस्थानी भाषा और साहित्य, ध्यान दीजिएगा, राजस्थानी भाषा और साहित्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक है, ध्यान दीजिएगा, ये पुस्तक है। इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक जो है वो है पंडित गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा जो हैं, ठीक है ना, वो राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। ओझा जी लोग जो है पुस्तक, ठीक है, चलो संबंध जोड़ लेना अपने तरीका से, क्या ट्रिक पढ़ा है, ठीक है। 31 में आते हैं, इनमें से किस साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? ठीक है, तो इसमें देखेंगे किसने प्रकाशित करवाया, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराने का काम किसने किया? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को जो है कराया था, ठीक है ना। कब? तो इसको देखेंगे 1888 वाले में जो है इसको लिखा उखा गया था, ठीक है ना, ठीक है। 32 में आते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का जो समय माना है वो है 1700 से लेकर के 1900, 1700 से लेकर के 1900 तक का जो है समय को माना है। 32 हो गया। 33 पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य के इतिहास को नहीं लिखा? तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो जो है नागेंद्र को देखा जाए तो नागेंद्र, डॉक्टर नागेंद्र जो है ऑप्शन नंबर सी। तो इन्होंने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को नहीं लिखा, बाकी लोगों ने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा, ठीक है। 34 में आते हैं, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो उसमें ऊपर भी देखें हम लोग किसने दिया है? मिश्र बंधु ने दिया है। 35 देखते हैं, 35 पर आते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रखा है? ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रखा है? तो युग प्रवृत्ति है। क्या है? युग प्रवृत्ति है, ठीक है ना। तो देख करके ABCD सब आंसर सही से कीजिएगा, इधर उधर मैं जानबूझ के किया हूँ। 36 में आइएगा, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति क्या है? इतिहास लेखन की जो सबसे विकसित पद्धति है वो क्या है? तो विधेयवादी पद्धति है। क्या है? विधेयवादी पद्धति, एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी यह प्रश्न किया गया था। ये जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज एकदम कराए जाएंगे। 37 में आते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, इसमें ये भी आया था जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में, लेकिन इसमें जो है इसमें आंसर को जो है गलत मान लिया गया। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा हैं, ठीक है, ऐसा माना गया है। क्या? नलिन बिलोचन शर्मा। लेकिन प्रश्न में जो है हिंदी देने के कारण, ठीक है ना, यहाँ पर अगर हिंदी शब्द नहीं रहा होता तब जाकर के जो है नलिन बिलोचन शर्मा सही हो जाते, लेकिन जो है इसके अनुसार देखेंगे तो इसी को ट्रिक करेंगे ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, अगर देखेंगे तो विजेंद्र स्नातक ने लिखा है। कौन लिखा है? विजेंद्र स्नातक लिखे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब इसमें दर्शन को शामिल कर दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, विजेंद्र स्नातक, ठीक है। अगर हिंदी को हटा देता है यहाँ से तो क्या हो जाता है? डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। चलिएगा 38 में आते हैं, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं?
तो रामविलास शर्मा जो हैं इसके लेखक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनतालीस में आते हैं। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो किसने किया है भाई? ये सब अगर देखेंगे तो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 40 में आते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल, अभी आगे मतलब पीछे मैं बताया हूँ, कला काल नाम जो है किसने दिया था? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल, पढ़ाया हूँ अभी आप लोगों को बताया हूँ। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने जो है क्या नाम दिया था आदिकाल के? तो यहाँ पर देखेंगे कला काल नाम जो है दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? तो यही जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय हैं। इन्होंने जो है लगभग जो है अपनी इसमें जो है 952 कवियों का उल्लेख किया था, 952 कवियों का उल्लेख किया था लगभग। ठीक है ना? ठीक, आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। ठीक है, तो कौन किया था भाई? तो इसमें देखेंगे गारसा दत्तासी ने जो है सबसे पहले जो है इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात जो है किया था, गारसा दत्तासी। ठीक है ना, जिनकी पुस्तक का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुई ए हिंदुस्तानी। ठीक है, चलिएगा 43 को देखते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? अलंकृत को पीछे इसको भी बताया गया। ठीक है, अलंकृत में तो किसने कहा था? तो मिश्र बंधुओं ने जो है इसे अलंकृत काल जो है कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन हैं? ठीक है, तो 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार को पूछा जा रहा है, तो राम कुमार वर्मा है। राम कुमार वर्मा ने जो है इसको माना है। कब से माना है? तो मानते हैं ये 693 से लेकर के 1693 तक। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल का रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? ठीक है, किस विद्वान ने कहा है? तो इसमें देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु शिव सिंह सेंगर। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो रमाशंकर शुक्ल जो है कला काल कहा है, रीतिकाल को, रीतिकाल को क्या कहा है? कला काल कहा है। मिश्र बंधु ने जो है अलंकृत काल कहा है, मिश्र बंधु अलंकृत काल कहा है। ठीक है, विश्वनाथ ने जो है क्या कहा है भाई? इन्होंने कहा है श्रृंगार काल। ठीक है, ये कहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 46 पर आते हैं। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है भाई? वही तो। ठीक है, इस्तवार द लिटरेचर एंडुई ए हिंदुस्तानी। ठीक है ना, 47 में आते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टि के अनुसार किया जाना चाहिए? ठीक है, किस दृष्टि के अनुसार किया जाना चाहिए? स्वतंत्र रूप से देखिए, पाश्चात्य इतिहास के आधार पर मानकर? जी नहीं, इसके आधार पर नहीं किया जाना चाहिए।
पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर? जी नहीं। स्वतंत्र, तटस्थ और संतुलित दृष्टि से? जी हाँ, इसी के आधार पर जो है करना चाहिए। 48 की बात किया जाएगा, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि की बात करेंगे तो इसमें जो है आंसर क्या हो जाएगा? युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करनी, यानी कि करती है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 49 में आते हैं। ऐतिहासिक काल के अनुसार निम्न में से कौन सा नामकरण गलत है? कौन सा नाम गलत है? तो ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण जो है गलत है? तो इसमें नामकरण के बाद बात की जाए तो इसमें देखा जाएगा तो नामकरण में जो है रीतिकाल को देखा जाए। ठीक है, ऐतिहासिक काल क्रम के अनुसार दिए गए नामों में से रीतिकाल नाम क्या है? गलत है। ठीक है, अगर देखेंगे तो आदिकाल, मध्यकाल और संक्रांति काल, ये तीनों नाम जो है, ठीक है, आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल, ठीक है ना, ऐतिहासिक काल की दृष्टि से सही है, ये तीनों सही हैं। ठीक है, लेकिन रीतिकाल क्या है? गलत है। रीतिकाल क्या है? गलत है। पचास को देखा जाए, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही तो किया है। ठीक है, 51, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य ऐतिहासिक लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। रचनाओं का मौखिक उल्लेख, ऑप्शन नंबर बी। विभिन्न युगों के आंतरिक और बाह्य, ये सब क्या है? गलत है भाई। ठीक है, इसमें जो है सही कर लीजिएगा। आधार नहीं हो सकता है, ये आधार नहीं हो सकता है, बाकी सब हो सकता है लेकिन ये आधार नहीं हो सकता है। ठीक है, 51 प्रश्नों की श्रृंखला मेरे दोस्तों समाप्त हुई। आप लोगों को जो है यह क्लास कैसी लगी? आप लोग शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करते रहिएगा। आप लोगों का यही जो है हमें मनोबल प्रदान करेगा, जिस समय और भी क्वेश्चन को जो है उठा करके लाऊंगा। ठीक है, नमस्कार, बाय।